सर अब इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या मतलब ये दोनों पार्टियां खत्म, ठाकरे ब्रांड खत्म, ठाकरे लेगेसी जो भी थी बाला साहब को जितना भी याद किया जाएगा, अब वो शिवसेना जो दूसरी शिंदे सेना बचेगी उसी के जरिए याद किया जाएगा? नहीं, देखिए बीजेपी की एक खासियत है दूसरों की लेगेसी को हथियार लेने की। आज सरदार पटेल का आप नाम लीजिए तो बीजेपी का नाम पहले आएगा, कांग्रेस का बाद में आएगा, कोई शक नहीं। इस तरह से आप गिनते जाइए। मदन मोहन मालवीय की बात कीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के तमाम नेताओं की बात कर लीजिए। उसी तरह से ठाकरे पर आप देखिए कि तो खतरा गांधी जी पे है। एक बार भी बाला साहब ठाकरे पर अटैक नहीं किया बीजेपी के किसी नेता ने, छोटा हो या बड़ा हो। हमेशा नाम लिया तो बड़े सम्मान के साथ नाम लिया है। और दूसरा, ये जनता की नजर में साबित कर दिया कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी, धोखा दिया। ये गठबंधन बनाया था बाला साहब ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने तोड़ दिया। दूसरा, ये जो उनका गणित है कि 40% मराठी 20% मुसलमान, तो ये 40% में आप केवल एकनाथ शिंदे को मत देखिए। बीजेपी एकनाथ शिंदे दोनों को, देवेंद्र फडणवीस 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल डिप्टी सीएम रहे, और अब जो है 1 साल से ज्यादा हो इसको भी काउंटर करने के लिए किसी ने कहा ना कि ये तो सीएम तो नागपुर के हैं, कहीं के मुंबई के नहीं है, भाई तो मराठी तो है। हाँ। या तो ये कहे कि जो है नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि या नागपुर के रहने वाले मराठी नहीं माने जाते। तो ये तो अपनी सुविधा के लिए आप कोई भी तर्क गढ़ लीजिए। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ठाकरे हैं ये लोग तो आए हैं बिहार से, ये तो महाराष्ट्र के जो है मूल निवासी भी नहीं है। कि बिहार से? हाँ। तो बताइए फिर ये हाल है। तो इस तरह से देखिए, और एकनाथ शिंदे ने ये साबित किया है हर स्टेज पर, लोकसभा में चुनाव में भी शिंदे की पार्टी का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे की पार्टी से बेहतर है। तो किसी मतलब लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, और अब जो चुनाव हो रहे हैं, 2 चुनावों में तो साबित कर चुके एकनाथ शिंदे कि शिवसेना का मतलब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। अब ये लड़ाई, ये एक तरह से अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं दोनों भाई ठाकरे, कि पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहे। ठीक है। इनको मालूम है कि ये हार रहे हैं, इनको बीएमसी नहीं मिलने वाली है। अच्छा। लेकिन ये उम्मीद बने रहना कि कभी मिल सकती है, इसकी वजह से बहुत से लोग होंगे। आप मान रहे हैं कि उनको पता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन रेलेवेंट तो रहे। दिखाई दे रहा बड़ा। ये देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ शिवसेना के नंबर 2 पर जाने का 2009 के चुनाव से। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी हो गई थी शिवसेना से, और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। ठीक है। अलग अलग लड़े। 2014 में बीजेपी अकेले 122 सीटें लेकर आई, और उसके बाद भी जब साथ लड़े तब भी 105 सीटें कम लड़ी, इसलिए कम आई। तो बीजेपी का ग्राफ आप 14 से देखिए तो लगातार ऊपर गया है, उद्धव ठाकरे का लगातार नीचे गया, और स्प्लिट के बाद तो जो है वो उनके सर्वाइवल के लिए सिर्फ बीएमसी बची। क्लोजिंग द महाराष्ट्र चैप्टर, आपके हिसाब से ये उनकी रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद? हाँ, जो मतलब दिखाई दे रहा है जिस तरह का रिजल्ट, उसमें निश्चित। इसमें 2 चीज दिखेगा सर। एक तो मुंबई का ओवरऑल महाराष्ट्र में जो हो रहा है 29 बॉडी में, 29 में आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो 25-26 के आसपास बीजेपी और गठबंधन के पास 29 में 25-26। हाँ। उसमें खासतौर पे अजीत पवार, शरद पवार के लिए समस्या ये है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़। वो भी ना पुणे गया तो आमने सामने है ना बीजेपी के परिवार भी गया, तो पुणे तो जाएगा ही जाएगा। मुझे लगता है कि पिंपरी चिंचवड़ में भी समस्या हो सकती है। पिछली बार हार गए थे। हाँ, पिछली बार दोनों म्युनिसिपैलिटी तो बीजेपी के पक्ष में थी, और विधानसभाओं में भी पुणे और पिंपरी में बीजेपी